हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑफ इंश्योर एजुकेशन। मैं हूं मुमताज़ एंड आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूं प्लैब एग्ज़ाम के बारे में। देखो, प्लैब एग्ज़ाम के बारे में बात करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जो बच्चे MBBS अब्रॉड को ऑप्ट करते हैं, हमेशा उनसे ये बोला जाता है कि आपके पास इंटरनेशनल एक्सपोजर होगा। अब इंटरनेशनल एक्सपोजर में क्या क्या आता है? पहली बात, आप जिस कंट्री में जा रहे हैं वहाँ का आप कल्चर सीखते हैं, डाइवर्सिटी आपको मिलती है। दूसरा ऑप्शन ये होता है कि आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं कि आप डिफरेंट मेडिकल काउंसिल्स ऑफ वर्ल्ड के एग्ज़ाम दे सकते हैं। अब अगर आपको इंडिया वापस आना है तो इंडिया आने के लिए आपको नेक्स्ट का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। बट अगर आपको इंडिया वापस नहीं आना है तो भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। अगर आप एक अच्छी लाइफ देखना चाहते हैं, साथ में आप अच्छी इनकम भी रखना चाहते हैं, तो आपके पास ऑप्शन होता है यूके का एग्ज़ाम देने का, जिसे हम प्लैब का एग्ज़ाम बोलते हैं। आप USA का एग्ज़ाम दे सकते हो, जिसे हम US असेंबली बोलते हैं। साथ ही में आप ऑस्ट्रेलिया का एग्ज़ाम दे सकते हो, जिसे हम AMC बोलते हैं। ये वो तीनों मेडिकल काउंसिल्स हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट हैं एंड बच्चे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं इनमें। बट इनके अलावा भी देयर आर मल्टीपल मेडिकल काउंसिल्स ऑफ वर्ल्ड जहाँ पे आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। एंड वंस यू विल क्लियर द लाइसेंसिंग एग्जाम ऑफ दैट कंट्री, यू कैन ईजिली प्रैक्टिस इन दैट कंट्री एज अ डॉक्टर। बट आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर आपको वर्ल्ड की किसी भी मेडिकल काउंसिल का एग्ज़ाम देना है तो आपको फ्रॉम द वेरी फर्स्ट ईयर ये माइंड मेकअप करना पड़ेगा कि आपको किस मेडिकल काउंसिल का एग्ज़ाम देना है एंड अकॉर्डिंगली यू हैव टू प्लान फॉर दैट। बिकॉज ऐसा ना हो कि कहीं आप 6 साल बाद सोचो कि मैं अब जाके एग्ज़ाम देता हूँ। ऑल्दो यू कैन गिव एग्ज़ाम देन ऑल्सो, बट इट विल बी मोर डिफिकल्ट फॉर यू। अगर आप शुरू से ही प्रिपरेशन करेंगे तो आप अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करेंगे कि वहाँ पे किस तरीके का एग्ज़ाम आता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किस तरीके के हैं, देन इट विल बिकम मोर ईजी एंड फिजिबल फॉर यू। और मैं तो बच्चों को ज़रूर ये बोलना चाहूँगी कि अगर आपको अब्रॉड जाने का मौका मिल रहा है तो ज़रूर एक बार कोशिश करिए कि जितनी भी अच्छी मेडिकल काउंसिल्स हैं वर्ल्ड की, वहाँ पर आप एक बार एग्ज़ाम ज़रूर दें, ताकि आपको भी ये आइडिया हो कि किस तरीके का एग्ज़ाम वहाँ पे होता है। एंड इन केस यू गॉट थ्रू द एग्ज़ाम, योर लाइफ विल चेंज फॉर श्योर। बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनसे मैंने बात करी जो कि इंडिया वापस ही नहीं आना चाहते एंड उनका एम क्लियर होता है कि उनको प्लैब क्लियर करना है, उनको US असेंबली क्लियर करना है एंड अकॉर्डिंगली वो स्टार्ट करते हैं अपनी प्रिपरेशन फ्रॉम द वेरी फर्स्ट ईयर। आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ UK के लाइसेंसिंग एग्जाम के बारे में, जो कि है प्लैब। प्लैब का फुल फॉर्म होता है प्रोफेशनल एंड लिंग्विस्टिक असेसमेंट बोर्ड। आप प्लैब को इस तरीके से समझ सकते हैं जैसे कि इंडिया में लाइसेंसिंग एग्जाम होता है FMGE का, जो कि 2025 वाले बच्चे जब आएंगे तो उन्हें नेक्स्ट का एग्जाम देना पड़ेगा। आप इंडिया जब आएंगे, आप नेक्स्ट का एग्जाम क्लियर करेंगे, देन ओनली यू कैन डू इंटर्नशिप एंड प्रैक्टिस इन इंडिया। Likewise for UK, you have to give PLAB examination. Once you will clear the licensing exam of UK, then you can easily able to practice in UK as a doctor. तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। PLAB जो है वो एक लाइसेंसिंग एग्जाम है, वो ये कोई अलग से डिग्री नहीं है जो कि बच्चों को मिलती है। जैसे कि इंडिया का नेक्स्ट है, सिमिलर वे में UK के लिए PLAB एग्जाम होता है। PLAB एग्जाम जनरली इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए होता है। फॉर एग्जाम्पल, चाहे आप इंडिया से हैं या फिर आपने किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान कहीं से भी MBBS करी हो, नॉन UK कंट्रीज जितनी भी होती हैं उन सभी के लिए प्लैब एग्जाम होता है। एंड प्लैब एग्जाम को जो बॉडी कंडक्ट करती है वो होती है GMC, जनरल मेडिकल काउंसिल। आप इसको कंपेयर कर सकते हैं इंडिया की NMC से। जैसे इंडिया में FMGE एग्जाम जो अभी होता है इसको कंडक्ट करती है नेशनल मेडिकल कमीशन। सिमिलर वे में UK में जो प्लैब एग्जाम कंडक्ट होता है इसको GMC कंडक्ट करती है। सो GMC बिकम वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। अगर आप प्लैब का एग्जाम देना जा रहे हैं तो आपको GMC के बारे में भी पूरी नॉलेज होनी जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बच्चों का आता है कि मैम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि प्लैब का एग्जाम दे सकते हैं, क्या हम फर्स्ट ईयर से ही एग्जाम देना स्टार्ट कर सकते हैं या फिर हमें फाइनल ईयर में एग्जाम देना चाहिए। तो इसके लिए मैं आपको 3 पॉइंट्स बता देती हूँ जो कि आपको ध्यान रखने हैं। पहला पॉइंट, आप प्लैब का एग्जाम तब दे सकते हैं जब आपकी MBBS डिग्री कंप्लीट हो जाएगी। इन द मिड ऑफ योर ग्रेजुएशन यू कैन नॉट गिव प्लैब एग्जामिनेशन। इसका अल्टरनेटिव ये होता है कि अगर आपको मिड ग्रेजुएशन में आपको एग्जाम देना है तो देन यू कैन गिव US असेंबली एग्जामिनेशन विच इज़ फॉर USA। बट UK के एग्जाम के लिए आपको डिग्री कंप्लीट करनी पड़ेगी। अलॉन्ग विद योर डिग्री यू शुड हैव योर इंटर्नशिप ऑल्सो। डिग्री कंप्लीट करनी है, इंटर्नशिप कंप्लीट करनी है। जब ये दोनों चीज़ें आपकी कंप्लीट हो जाएंगी उसके बाद आपको इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट देना है जो कि कंपलसरी है।
अब इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट में आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, एक IELTS जिसमें कि आपको 7.5 मिनिमम बैंड्स लेकर आने पड़ेंगे हर एक सेक्शन में। अगर आपको IELTS नहीं देना है तो दूसरा ऑप्शन आपके पास होता है OET का, जिसमें आपको मिनिमम ग्रेड B लेकर आना होगा और आपके 350 पॉइंट्स हर एक सेक्शन में मिनिमम होने चाहिए। तो ये बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। इफ यू फुलफिल ऑल दिस पॉइंट यू कैन इजिली गिव प्लैब एग्जामिनेशन। अब बात करते हैं एग्जाम के स्ट्रक्चर के बारे में। प्लैब एग्जाम 2 टियर में होता है, प्लैब 1 एंड प्लैब 2। जस्ट लाइक आप नेक्स्ट को देख सकते हैं कि आने वाले टाइम में इंडिया में आप जो लाइसेंसिंग एग्जाम देंगे वहां पे भी नेक्स्ट 1 एंड नेक्स्ट 2 होगा। सिमिलर वे में आपका प्लैब 1 एंड प्लैब 2 होगा। जब आप दोनों एग्जाम क्लियर कर लेंगे उसके बाद ही आपको GMC रजिस्ट्रेशन मिलता है। प्लैब 1 जो आपका होगा वो थ्योरेटिकल एग्जाम होता है। यहाँ पे MCQ टाइप आपके क्वेश्चंस आते हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो प्लैब 1 में आपके आएंगे वो होते हैं 180 और टाइम ड्यूरेशन आपका 3 आवर्स का होता है। सो आपको रेगुलरली मॉक टेस्ट देने, बिकॉज सुनने में ऐसा लगता है कि 3 घंटे बहुत ज़्यादा होते हैं, बट जब आप एग्जाम दोगे तो उस टाइम पे 3 घंटे कहाँ चले जाते हैं वो पता भी नहीं चलता है। प्लैब 1 का एग्जाम साल में 4 बार कंडक्ट होता है और आप चारों बार इस एग्जाम को दे सकते हैं। एंड साथ ही में प्लैब 1 के लिए आपको UK जाने की जरूरत नहीं होती है। प्लैब 1 एग्जाम आप इंडिया में ही रहकर दे सकते हैं। इंडिया की मेजर सिटी जैसे कि चेन्नई, बैंगलोर, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता एंड हैदराबाद, इन सारी मेजर मेट्रो सिटीज में प्लैब 1 का एग्जाम कंडक्ट होता है। डिपेंड करता है कि आपका सेंटर किस सिटी में आया है। अब बात करते हैं प्लैब 2 एग्जाम की। प्लैब 2 एग्जाम आपका प्रैक्टिकल बेस्ड एग्जाम होता है। अगर देखा जाए तो प्लैब 1 से प्लैब 2 काफी टफ पड़ता है और थोड़ा एक्सपेंसिव भी होता है। ये एक ऑस्की टाइप एग्जाम होता है, मतलब रियल लाइफ सिनेरियो आपके सामने होता है। प्लैब 2 एग्जाम में मेजरली आपके पास 18 अलग अलग स्टेशन होते हैं और हर स्टेशन पे आपको 8 से 10 मिनट का टाइम मिलता है। स्टेशन पे जनरली आपको हर स्टेशन पे एक डॉक्टर मिलेगा, 1 से 2 डॉक्टर मिलते हैं और वो डॉक्टर एज अ पेशेंट आपके सामने रहते हैं एंड आपको उन्हें ट्रीट करना होता है एंड यू हैव टू एग्जामाइन देम। और एक रियल पेशेंट डॉक्टर जो इंटरेक्शन होता है उस तरीके से आपका प्लैब 2 का पूरा एग्जाम होता है। मेजर फोकस यहाँ पे आपके मेडिकल एथिक्स पे होता है कि आप कितना अच्छे से अंडरस्टैंड कर रहे हैं एथिक्स को। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल एट ईच एंड एवरी स्टेशन, बिकॉज आपको वहाँ पे बहुत अच्छे से ऑब्जर्व किया जाता है, आपकी हर एक चीज़ को नोट किया जाता है एंड उसके बेसिस पे ही आपका प्लैब 2 का रिजल्ट आता है। अब यहाँ सवाल बच्चों का ये आता है कि मैम प्लैब 2 भी क्या हम इंडिया में दे सकते हैं? तो ऐसा नहीं होता है। प्लैब 1 आपका इंडिया में होता है। इफ़ यू गॉट सेलेक्टेड देन प्लैब 2 देने के लिए आपको मैनचेस्टर जाना पड़ता है UK में, वहीं पे आपका प्लैब 2 का एग्जाम होता है। इसके लिए आपको UK का विजिटर वीज़ा रिक्वायर्ड होता है एंड आई विल सजेस्ट कि आपका जो भी एग्जाम सेंटर आएगा उसके नियर बाय ही आप अपना अकोमोडेशन वगैरह देखें ताकि लास्ट टाइम पे आपको कोई भी क्योस ना हो। अब बच्चों का सवाल ये आता है कि मैम अगर हमने प्लैब 1 क्लियर कर लिया बट अगर हमसे प्लैब 2 क्लियर नहीं हुआ तो इस केस में हम क्या करेंगे? अगर आपसे प्लैब 1 क्लियर हो गया और प्लैब 2 आपने क्लियर नहीं करा है तो इसके बाद आपको 4 अटेम्प्ट मिलते हैं टू क्लियर प्लैब 2। बट अगर 4 अटेम्प्ट्स में भी आपने प्लैब 2 क्लियर नहीं करा, इन दैट केस यू हैव टू अगेन गिव योर प्लैब 1 एग्जामिनेशन। बट वंस यू विल गो थ्रू योर प्लैब 1 एंड प्लैब 2 एग्जामिनेशन you can go for GMC registration and you can practice as a doctor in UK. Now the next hurdle is कि हमें प्लैब 1 एग्जाम के लिए आखिरकार बुकिंग कैसे करनी होगी, हम किस तरीके से रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं एंड दैट टू इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर यू। देखो, अगर आपको प्लैब 1 देना है तो इसके लिए आपको सबसे पहले अपना GMC अकाउंट बनाना पड़ेगा। इस अकाउंट को बनाने के लिए आपको GMC की ऑनलाइन वेबसाइट पे जाना पड़ता है, वहाँ पे आप अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। बट आपको ध्यान रखना है कि GMC अकाउंट क्रिएट करने से पहले ही आपको इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट देना है, क्योंकि GMC अकाउंट जब आप बनाएंगे उसके बाद आपका इंग्लिश टेस्ट सबमिट होता है। वंस यू विल सबमिट योर इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट, उसके बाद आपको ऑनलाइन पोर्टल का एक्सेस मिल जाता है एंड देन यू कैन गो फॉर द सिलेक्शन ऑफ सिटी where you want to give your प्लैब 1 एग्जामिनेशन। अब आपने ये बहुत बार सुना होगा कि प्लैब का एग्जाम देना बहुत कॉस्टली होता है। देखो, वैसे तो अगर मैं कंपेयर करूँ US असेंबली से देन इट इज़ वेरी कॉस्ट इफेक्टिव, बट अगर हम बात करें प्लैब की तो प्लैब का एग्जाम देने के लिए ऑल्दो आपको जो मनी रिक्वायरमेंट होती है वो 3.5 से 4.5 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट होती है। सबसे पहले मैं बात करूँगी प्लैब 1 की। प्लैब 1 की जो आपकी एग्जामिनेशन फीस होती है वो अराउंड 255 पाउंड्स होती है, जो कि आप इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करेंगे तो इट विल गो अराउंड 26,000। प्लैब 2 की अगर मैं फीस की बात करूँ तो इट इज़ अराउंड 934 पाउंड्स, जो कि इंडियन करेंसी में 95,000 के अराउंड होती है। अब आप ये देख लो कि प्लैब 1 एंड प्लैब 2 प्लस आपको इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट देनी है। IELTS की फीस आपकी 17 से 18,000 के आसपास होती है और साथ ही में आपको प्लैब 2 देने के लिए UK ट्रैवल करना पड़ेगा, वहाँ पे रुकना पड़ेगा, आपके वहाँ पे एक्सपेंसेस भी होते हैं। तो ये टोटल एक्सपेंस जब आप
कैलकुलेट करेंगे तो इट विल गो अराउंड 3.5 lakhs to 4 lakhs। इसीलिए बोला जाता है कि प्लैब एक्सपेंसिव होता है। सो इफ यू आर सीरियस अबाउट प्लैब एग्जामिनेशन देन ओनली यू शुड इन्वेस्ट दिस मच ऑफ अमाउंट। बिकॉज अगर आपको ये लगता है कि मैंने इस एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं करी है सही से, देन आपको इतना सारा अमाउंट वेस्ट करने की कोई नीड नहीं है। अगर आपने अच्छे से प्रिपरेशन करी है, आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं, टाइम टू टाइम आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा रहे हैं, मिनिमम आपने 3000 to 4000 MCQ सॉल्व कर रहे हैं, तब आपको एक आइडिया हो जाता है कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं एंड वेदर यू कैन गो थ्रू दिस एग्जामिनेशन और नॉट। देन ओनली आई विल सजेस्ट यू कि आप इस एग्जाम में आगे जाइए, बिकॉज इट इज़ अ ह्यूज अमाउंट, आपके पेरेंट्स का हार्ड अर्न मनी होता है। सो इन्वेस्ट वाइजली। बट जो बच्चे सीरियस हैं एंड सीरियसली प्लैब की तैयारी करते हैं, जिनका प्लैब 1 प्लैब 2 निकल जाता है और GMC रजिस्ट्रेशन हो जाता है, उसके बाद आप UK में एज अ जूनियर डॉक्टर प्रैक्टिस कर सकते हैं। एंड जब आप एज अ जूनियर डॉक्टर प्रैक्टिस करेंगे तब आपकी मिनिमम सैलरी जो होती है वो 32 to 45 lakhs पर ईयर होती है। तो देखा जाए तो रिटर्न्स भी बहुत अच्छे हैं, बट रिटर्न्स कब अच्छे हैं? जब आप सीरियस हो अपनी पढ़ाई को लेके, आपने एजुकेशन अच्छे से कंप्लीट करी है, आपने शुरू से तैयारी करी है, आपने पैसा भी लगाया, एंड वंस यू गो थ्रू इट यू विल गेट अ वेरी गुड रिटर्न एंड यू विल गेट अ वेरी गुड सैलरी फ्रॉम दैट। एंड जूनियर डॉक्टर के बाद अगर आप एज अ स्पेशलिस्ट और कंसल्टेंट वर्क करते हैं UK में, तो आपकी सैलरी मिनिमम 1.5 करोड़ से 2.5 करोड़ तक हो जाती है। सो ये डिपेंड करता है कि आप एज अ जूनियर वहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं और आप एज अ सीनियर कंसल्टेंट वहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं। बट ऑल दो, चाहे आप किसी भी स्टेज पे हो, रिटर्न्स यहाँ पे बहुत अच्छा मिलता है, लाइफस्टाइल आपकी काफ़ी अच्छी हो जाती है, डेवलप्ड कंट्री में आप चले जाते हैं। तो देखा जाए तो देयर आर सो मैनी एडवांटेजेस ऑफ इट। नेक्स्ट सवाल बच्चों का आता है कि मैम हम प्लैब की प्रिपरेशन कैसे शुरू करें, क्या हमें कोचिंग ज्वाइन करनी है या फिर हमें ऑनलाइन नोट्स मिल जाते हैं? तो इसके लिए मैं आपको बता दूँ, सबसे पहले तो आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स और एथिक्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, बिकॉज कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा मैटर करता है। सबसे पहले तो आपका प्लैब 1 में ही प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा। अगर आपने वो मिनिमम बैंड्स की रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं करी, देन आप एलिजिबल ही नहीं होगे एग्जाम देने का। तो आपको ध्यान रखना है कि आपकी इंग्लिश अच्छी हो, कम्युनिकेशन स्किल्स पे आपको ध्यान रखना है। सेकेंडली, जब प्रिपरेशन की बात आती है तो आपको ऑनलाइन PDF मिल जाती हैं बहुत सारी, आपको कोई अलग से सब्सक्रिप्शन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। देयर आर सो मैनी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, लाइक प्लैबेबल हो गया, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। पास मेडिसिन एंड सैमसन नोट्स, आप इनसे पढ़ सकते हैं। दीज आर वेरी ऑथेंटिक एंड ये वो सारी चीज़ें हैं जो कि सजेस्ट करी उन बच्चों ने जो कि ऑलरेडी प्लैब का एग्जाम क्लियर कर चुके हैं। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि सिर्फ पढ़ना नहीं है, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कम से कम 3 से 4 हज़ार MCQ आपको प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, तभी आप टाइम के हिसाब से MCQ सॉल्व कर पाएंगे और आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस वहाँ पे पूछे जाते हैं। एज वी ऑल नो, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो बिना प्रैक्टिस के प्लैब क्लियर करना इज इम्पॉसिबल काइंड ऑफ थिंग। प्लैब एक चैलेंजिंग एग्जाम जरूर है, बट इम्पॉसिबल नहीं है। अगर आप कंसिस्टेंट रहेंगे और अगर आप क्लियर रहेंगे कि आपको क्या करना है आगे, एंड इफ यू हैव स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फ्रॉम द स्टार्टिंग, देन आप इजिली प्लैब निकाल सकते हैं। So this is all about the PLAB examination. Still, if you are having any doubt regarding the examination, PLAB 1, PLAB 2 or GMC registration, or from which source you should start preparing your examination, anything about this exam, you can contact me at the number showing on the screen. And for any further information regarding MBBS in abroad or different medical councils of world, you can visit our official website, that is www.insureeducation.com. Thank you for watching my video.